डॉग मिसिंग हिज ओनर। एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस गांव में एक फॉरेस्ट ऑफिस था। वहां का फॉरेस्ट ऑफिसर था अजीत सिन्हा। उसकी पत्नी थी मनीषा, बेटे का नाम था नवदीप और बेटी थी सुजना। वो हर रोज घर से दफ्तर बाइक पर जाता था। और शाम को घर लौटता था। उसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम था जेरी। अजीत सिन्हा को उस कुत्ते से बहुत प्यार था। वो कुत्ता भी उसे बहुत प्यार करता था। घर के लोग जेरी को परिवार का सदस्य ही मानते थे। अजीत सिन्हा जब तब उस कुत्ते को अपने बाइक के सामने बिठाकर उसे दफ्तर ले जाता था। जेरी को बाइक में यूं सवारी करना बहुत पसंद था। उस जंगल में एक लुटेरों का गिरोह रहता था। वे लुटेरे उस जंगल के पेड़ काटते थे, फिर उन्हें ट्रक में भरकर स्मगलिंग करते थे। पुलिस के समझ में नहीं आया कि उन लुटेरों को कैसे पकड़ें और वो सिर पकड़ कर रह गए। एक दिन दफ्तर में अजीत के सीनियर जनार्दन अजीत से, अजीत, आजकल अपने एरिया में स्मगलर्स की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। ये बात तुम जानते हो ना? क्यों नहीं जानता सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर हमने उन्हें तुरंत नहीं पकड़ा, जंगल से चंदन के पेड़ सारे गायब हो जाएंगे। इसी बात से मैं चिंतित हूँ सर। ऊपर से मुझे खबर मिली है कि उन लुटेरों का गिरोह अब और ताकतवर हो गया है। हमें तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना होगा सर। गुड, मैं भी यही सोच रहा था। तुम चाहो तो एक्स्ट्रा फोर्स बुलवा लेते हैं। इस बीच तुम जंगल में अकेले घूमो और उनके बारे में सूचना इकट्ठा करो। तुम अकेले इस काबिल हो। ठीक है सर, मैं तुरंत इस काम पर लग जाता हूँ। जब वो बाहर आया तो उसे देखकर जेरी वाव वाव करके चिल्लाया। उसे देखकर अजीत, जेरी, अब हम डिटेक्टिव का काम करने जा रहे हैं। अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो उसे छोड़ना नहीं, उसका पीछा करना। वाव वाव। यूं दोनों चलते चलते जंगल में पहुंचे। वो जंगल में काफी दूर चले गए। भी अचानक जेरी वहां रुक गया और एक ओर देखने लगा। अजीत ने भी उस ओर देखा। वहां उसने देखा कि कुछ लुटेरे ट्रक में चंदन की लकड़ी भर रहे थे। ट्रक के पास ही उनका सरदार खड़ा था। बोलो, आज तुम लोगों ने कितने चंदन के पेड़ काटे? कुल मिलाकर 25 पेड़ काटे सरदार। अंदर 125 और हैं। शाबाश, आज तुम लोग जाओ, फिर कल लौट आना और कम से कम 100 पेड़ काटने होंगे। वे सब ठीक है कहकर वहां से चले गए। जब ट्रक वहां से चला गया तब उन चोरों का सरदार गुफा के अंदर चला गया। अजीत और जेरी भी धीरे से गुफा के अंदर गए। अंदर उन्होंने देखा कि चोरों का सरदार ने एक बड़ा संदूक खोला। उस संदूक में बहुत सारे सोना, हीरे, जवाहरात और नोटों के बंडल थे। अजीत ने तुरंत अपने जेब से रिवॉल्वर निकाला। हैंड्स अप! चुपचाप अपने हाथ उठा लो। अगर हिले तो भून के रख दूंगा। चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दो। तब वो सरदार फौरन संदूक के पीछे जा छिपा और बंदूक से गोली चलाने लगा। एक गोली अजीत को आकर लगी और वो नीचे गिर गया। जेरी तुरंत जाकर उस चोरों के सरदार के ऊपर लपका और उसके हाथ को काटा। उसने बंदूक नीचे फेंका और वहां से भाग गया। तब जेरी ने अपने मुंह में नीचे गिरे हुए बंदूक को उठाया। अकस्मात वो बंदूक नीचे गिरा और उसमें से गोली निकलकर सीधा चोरों के सरदार को जा लगा और वो नीचे गिर गया। वहीं ढेर हो गया। जेरी लौटा और उसने अपने मालिक को देखा। जेरी कह के भौंकने लगा। फिर वो भागकर घर पहुंचा। घर जाकर मनीषा के सामने वाव 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 कह के भौंकने लगा। क्या हुआ जेरी? वो कहाँ है? उनको कुछ हो तो नहीं गया? वाव वाव कह के चिल्लाने लगा। तब मनीषा जेरी के पीछे पीछे जाने लगी। यूं वे दोनों उस गुफा के पास आए। वहां अपने पति को मरा हुआ देखकर मनीषा बहुत दुखी हुई। जेरी भी दुखी होकर वाव वाव कह के भौंकने लगा। कुछ दिनों बाद अजीत के घर में उसके तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ था। जेरी उस तस्वीर को देख रहा था। वहां अजीत के उच्च अधिकारी और बाकी अफसर भी थे। मनीषा को एक चेक सौंपते हुए उच्च अधिकारी जनार्दन,
बहन जी, अभी अभी सरकार ने घोषणा की है कि अजीत को वीर चक्र से सम्मानित करेंगे। हमने अपने सर्विस में इससे बड़ा निडर ऑफिसर नहीं देखा। इतना ही नहीं, अजीत के साहस और उसके काम के प्रति निष्ठा को देखकर सरकार ने ये 25 लाख रुपए का चेक आपके नाम दिया है। और एक खास बात, क्योंकि जेरी ने चोरों के सरदार को गोली चलाकर मार डाला, सारे संपत्ति को सरकार को सौंपा, इसीलिए सरकार जेरी को सोने के मेडल से सम्मानित करती है। बाद में उन्होंने जेरी के गले में सोने का मेडल डाला। तब सबने ताली बजाई। जेरी कहकर चिल्लाने लगा।